परिश्रम का फल, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था और बहुत गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। मोहन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास स्कूल जाने के लिए ना तो पैसे थे, ना ही किताबें। उसके माता पिता दिन भर मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं बड़ा आदमी बनकर आप सभी की तकलीफें दूर करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी संभव है। मोहन ने तय कर लिया कि वह पढ़ाई करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को गांव के पुराने स्कूल की खिड़की के बाहर बैठकर पढ़ाई करता। वहां से अध्यापक की बात सुनकर वह सबक याद करता। उसने अपनी किताब खुद बनाई। कागज के पुराने टुकड़ों को जोड़कर वह नोट्स लिखता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, तुम्हारे जैसे गरीब लड़के को पढ़ाई से क्या मिलेगा? मेहनत करो, अपने पिता की तरह किसान बनो। लेकिन मोहन ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक दिन गांव के सरपंच ने मोहन की मेहनत देखी। उन्होंने उसकी पढ़ाई के प्रति जुनून को समझा और उसे किताबें और स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की। अब मोहन के पास सीखने का अवसर था। मोहन ने हर परीक्षा में अच्छे अंक लाए और अपनी कक्षा में हमेशा पहले स्थान पर रहा। उसकी लगन देखकर स्कूल के अध्यापक भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी छात्रवृत्ति की मदद से शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब मोहन ने केवल अपने परिवार की मदद कर रहा था, बल्कि गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी बनाया। उसने उन सभी बच्चों को यह सिखलाया कि हालात चाहे जैसे भी हो, मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। कठिन परिस्थितियाँ केवल हमारी परीक्षा लेती है। जो डटकर मेहनत करता है वही विजयी होता है। समझौता अपने सपनों के साथ मत करो। मेहनत करो, समय भले ही लगे पर सफलता जरूर मिलेगी। दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर विश्वास रखो। खरगोश और शेर की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत के घमंड में हर रोज जंगल के जानवरों को शिकार करता था। उसके आतंक से सभी जानवर डरकर जंगल में जी रहे थे। जानवरों ने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, अगर आप रोज इतने जानवरों को मारते रहे तो जल्द ही जंगल खाली हो जाएगा। इसलिए हम एक समझौता करना चाहते हैं। एक दिन एक जानवर स्वयं आपके पास भोजन के लिए आ जाएगा ताकि बाकी जानवर सुरक्षित रहें। शेर ने थोड़े विचार के बाद इस बात को मान लिया। खरगोश की बारी। कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। एक एक करके जानवर शेर के भोजन के लिए जाते रहे। फिर एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। खरगोश यह समझ चुका था कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो पूरे जंगल के जानवर नष्ट हो जाएंगे। उसने अपनी चतुराई से शेर को सबक सिखाने की ठान ली। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर भूखा और गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए पूछा, तू इतनी देर से क्यों आया? क्या तुझे पता नहीं कि मैं भूखा हूँ? खरगोश ने बड़ी नम्रता से कहा, हे जंगल के राजा, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह जंगल का असली राजा है। उसने मुझे आपके पास नहीं आने दिया। शेर यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया।
उसने कहा, कौन है वह शेर? इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, मुझे दिखाओ वह कहाँ है। खरगोश ने कहा, वह एक गहरे कुएं में रहता है, अगर आप चाहें तो चलिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। शेर गुस्से से खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश उस जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में है। जब मैंने उसे बताया कि आप जंगल के असली राजा हैं, तो उसने मुझे बहस की। शेर ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। शेर को लगा कि कुएं में सचमुच दूसरा शेर है। गुस्से में उसने जोर से दहाड़ा, पानी में उसकी परछाई भी दहाड़ती हुई दिखाई दी। शेर को और गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वह दूसरे शेर पर हमला करेगा। शेर ने छलांग लगाई और कुएं में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, घमंड और गुस्सा हमेशा विनाश के कारण बनते हैं। चतुराई और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। दूसरे को डराने वाले अनंत अपनी मूर्खता का शिकार हो जाते हैं। कछुआ और खरगोश, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता था और अक्सर अपनी इस विशेषता पर घमंड करता था। वही कछुआ धीमी चाल से चलता था, लेकिन बहुत धैर्यवान और मेहनती था। खरगोश हमेशा कछुआ का मजाक उड़ाता और कहता, तुम इतने धीमे क्यों चलते हो? तुम्हें तो कहीं पहुंचने में पूरा दिन लग जाता होगा। कछुआ शांत स्वभाव का था। उसने कभी खरगोश की बातों का बुरा नहीं माना। लेकिन एक दिन उसने खरगोश से कहा, मुझे अपनी धीमी चाल पर कोई शर्म नहीं है। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। खरगोश कछुए की यह बात सुनकर जोर से हंसा और बोला, तुम मुझसे दौड़ में मुकाबला करोगे? यह तो पहले से तय है कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन चलो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह भी कर ले। अगले दिन जंगल के सभी जानवरों ने दौड़ का आयोजन किया। दौड़ की शुरुआत और अंत बिंदु तय कर दिए गए। दौड़ शुरू होते हुए खरगोश बिजली की गति से दौड़ पड़ा। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलना शुरू कर दिया। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ उसे बहुत पीछे दिखाई दिया। खरगोश को लगा कि कछुआ कभी उसे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उसने सोचा, कछुआ इतनी धीमी गति से चल रहा है कि मेरे आराम करने के बाद भी मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। इस बीच खरगोश गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि सूरज ढलने वाला है और कछुआ मंजिल के करीब पहुँच चुका है। खरगोश ने फौरन दौड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ धीरे धीरे चलकर दौड़ जीत चुका था। दूसरी ओर कछुआ बिना रुके अपनी धीमी गति से लगातार चलता रहा। उसे पता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और धैर्य पर विश्वास किया। इस बीच खरगोश गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसने देखा कि सूरज ढलने वाला है और कछुआ मंजिल के करीब पहुंच चुका है। खरगोश ने फौरन दौड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ धीरे धीरे चलकर दौड़ जीत चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और आलस हमें पीछे छोड़ देते हैं, जबकि धैर्य और निरंतर प्रयास से हर मुश्किलों को पार किया जा सकता है। तेज गति से दौड़ना ही सब कुछ नहीं, लगातार चलते रहना सबसे महत्वपूर्ण है। कठिन परिश्रम वह सीढ़ी है जो अपनी सपनों की ऊंचाई तक ले जाते हैं। जो लोग इस सीढ़ी पर चढ़ने से डरते हैं, वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। सपनों को सच करने के लिए सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि दिन रात मेहनत और त्याग की जरूरत होती है। जो लोग अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं, वही अपनी तकदीर लिखते हैं। जो लोग मेहनत से भागते हैं, वो केवल बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करते हुए अपने रास्ते की हर मुश्किल को पार कर जाते हैं।
कठिन परिश्रम का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वह आपको यह सफलता देता है जो आपके जीवन को नई ऊंचाई तक ले जाती है।